श्री गणेशाय नमः। शनिदेव जी महाराज की जय हो। भक्तों, मैं आज आपको शनिदेव जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो ये उनके बारे में कि उनके शनिदेव जी कौन हैं, उनकी पूजा विधि क्या है, उनका व्रत कैसे किया जाए, उद्यापन कैसे किया जाए, और शनिदेव जी की कृपा कैसे मिलती है, और वो रुष्ट हो जाए तो उनका क्या प्रभाव हो जाता है, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर उनके जो है मुख्य मंदिर हैं जहाँ पर कि मन चाही मनोकामना की आप पूर्ति कर सकते हैं, और उनके पीछे की क्या कथाएं हैं, ये सब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो इसके लिए ये एक वीडियो में तो संभव नहीं है, तो आज हम पार्ट 1 हम बात करते हैं। तो आप बने रहिएगा इन वीडियो के साथ। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जरूर, शनिदेव जी की कृपा का पात्र बनने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। क्योंकि देखिए महाराज, हम भूलोक वासियों में जो है ये बहुत ही जिज्ञासा का जो है विषय रहा है कि शनिदेव जी कौन है, कि शनिदेव जी ग्रह हैं या देव हैं। कुछ लोगों का मत है कि ये ग्रह हैं, वो भी बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, इसलिए जो है मनुष्य शनि जी के नाम से ही कांपते हैं, भयभीत रहते हैं, डरते हैं उनसे। ठीक इसके विपरीत जो है अनेक लोगों का मत है कि शनिदेव जी और शनि ग्रह एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए हम जो है शनि तीर्थ जगत चौक दिल्ली के महंत श्री संदीप जी महाराज से मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की, और कुछ पुराणों से जानकारी प्राप्त करके और मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ महाराज। देखिए, शनिदेव जी जो है एक बहुविकल्पी शब्द है। शनि एक बहुविकल्पी शब्द है, जैसे हम समझते हैं। अब हम पहला शब्द लेते शनि देव, तो वो कौन है? वो एक देवता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, शनि देव, उनके पीछे देव लगा है, शनि देव एक देवता है। अब आते शनि, तो शनि जो है वो सौर मंडल का एक ग्रह है, और शनिवार सप्ताह का 7वां दिन है। तो ये मैंने आपको अलग अलग करके समझा दिया है। अब आते हैं कि शनिदेव जी का जो है जन्म जो है वो देवता कैसे हैं। शनिदेव जी का जन्म जो है वो देव कुल में हुआ। उनके जो है पिता 33 कोटि देवताओं में सर्वशक्तिमान श्री सूर्य देव जी जो है उनके पिता हैं। शनि महाराज जी के जी जो है वो सूर्य देव जी के पुत्र हैं, और इनका जन्म सूर्य देव जी की पत्नी संज्ञा की छाया से उत्पन्न देवी छाया के गर्भ से हुआ है। तो महाराज शनिदेव जी की उत्पत्ति जो है सृष्टि में न्याय व्यवस्था करने हेतु स्वयं देव आदिदेव महादेव द्वारा की गई, और शनिदेव जी को तीनों लोकों में समस्त मनुष्यों मतलब जीवों और प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करने तथा पुरस्कृत करने की जिम्मेदारी दी गई। इसलिए महाराज देखिए, बहुत मिथ्या ये चीज है लोगों के बारे में, लोगों के मन में, कि शनिदेव जी जो है मनुष्यों के शनिदेव जी तो सिर्फ बुरा ही करते हैं। उनकी दृष्टि अगर पड़ जाए किसी पर तो उसका तो भला हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल मिथ्या है भक्तों। इस बात को अपने मन में 100% क्लियर कर लीजिए कि शनिदेव जी मनुष्यों के किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। हम अपने कर्म नहीं देखते हैं महाराज। तो इसीलिए शनिदेव जी को कर्म फलदाता कहा गया है। देखिए, इनका जो है किसी मनुष्य के भाग्य या कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो भगवान शनिदेव जी से इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है महाराज। डरने की जरूरत है तो आपको अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। कर्म ऐसे कीजिए कि वो आपको, उनको तो आपके कर्मों के अनुसार फल देना है, ये उनकी ड्यूटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान देवादिदेव महादेव ने उनको जो है ये सौंपी गई है उनके द्वारा। तो
उनको तो आपके कर्मों का फल देना ही है, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो न्याय के देवता हैं, उनको आपको फल देना ही देना है। तो आपके जैसे कर्म होंगे, अगर बुरे कर्म है तो आपको जरूर डरने की आवश्यकता है, और आपके कर्म अच्छे हैं तो महाराज आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे माता पिता अपने बच्चे की गई गलती को पर पहले उनको समझाते हैं और ना माने तो सजा भी देते हैं, वैसे ही मेरे भगवान शनिदेव जी आपके किए हुए कर्मों के फल के स्वरूप ही दशा, ढैया या साढ़े साती के रूप में सजा देते हैं। मेरे शनिदेव जी की चाल बहुत धीमी है, शैन्य शैन्य चलते हैं, और कई बार आपको दंड देने से पहले आपको सावधान भी करते हैं। आप शायद नहीं समझते हैं, और उसी तरह से जैसे माता पिता करते हैं ऐसे ही वो दशा, शनिदेव जी की दशा लगती है या ढैया या साढ़े साती के रूप में वो आपको सजा देते हैं। और वैसे ही अगर आपके कर्म अच्छे हैं महाराज, तो आपको रंक से राजा बना देते हैं, इतनी खुशियां आपके जीवन में भर देते हैं कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे हैं मेरे शनिदेव जी, मनुष्य का यश चारों दिशाओं में बढ़ा देते हैं, ऐसे हैं शनिदेव जी। इसलिए हमको शनिदेव जी की आराधना करने की हमेशा प्रयास करना चाहिए महाराज। जो है शनिदेव जी जो है दिखते कैसे हैं, शनिदेव जी उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट रहता है, गले में माला जो है, और तन पर नीले या काले रंग के वस्त्र, और शरीर पर उनका शरीर भी, उनका तन भी इंद्र नीलमणि के समान है। भगवान शनिदेव जी की कई सवारी हैं, गिद्ध, कौवा, भैंसा और भी, और अलग अलग सवारी पर विराजमान शनिदेव जी अलग अलग फल देते हैं महाराज। और इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और दंड रहते हैं महाराज। और शनिदेव जी का जन्म जो है ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ था। तो ऐसे हैं मेरे शनिदेव जी, तो इनकी आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए, बिल्कुल भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इनकी आराधना कैसे करें, कैसे शनिदेव जी को प्रसन्न करें, किन किन सामग्री से शनिदेव जी की पूजा करें, किस दिन करें, और क्या करें कि शनिदेव जी प्रसन्न हो जाए, और अगर हमसे कुछ गलती भी हुई है तो भगवान उसको माफ़ करके हमें अपनी कृपा का पात्र बना ले। तो ये सब हम सुनेंगे पार्ट 2 में। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए शनिदेव जी महाराज जी की जय हो।